हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 10.1 का नवा सवाल। और नवा सवाल दे रखा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरे पॉइंट में कहा है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें sin A cos C cos A sin C के मान पता होना ज़रूरी है। इसके मान हम ज्ञात करने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम इस सवाल में दे रखा है tan A बराबर 1/√3। इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसे कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा से कर सकते हैं, दूसरा हम इसे फॉर्मूले के द्वारा भी इसको कर सकते हैं। तो पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा इसको करेंगे। और त्रिकोणमितीय अनुपात में tan A बराबर दिया है 1/√3। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बन गया। यहाँ पर दिया है कोण B, तो कोण A, तो कोण ABC। चूँकि यहाँ पर कहा है कोण B समकोण है तो B को हमेशा में हमें यहीं पर लेना पड़ेगा, क्योंकि B समकोण है और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी कोण B जो है, कोण B दिया है 90 डिग्री समकोण। tan A tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। हम यूज करेंगे लाल बटे कक्का का। पहले आता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर tan A बराबर होगा लंब बटा आधार, यानी कि एक जो है लंब है और √3 जो है आधार है। तो इसके हिसाब से देखी जाए तो ये लंब है, ये आधार है, और सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण है। और लंब यहाँ पर 1 है तो 1 है। ये आधार यहाँ पर √3 दिखा रहा है तो यहाँ पर √3 हो गया। अब हमें कर्ण पता नहीं है। कर्ण को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा में ज्ञात करनी हो तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर दे रखा है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है, लंब 1 दे रखा है, कर्ण का स्क्वायर लंब 1 है और 1 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार √3 दे रखा है तो √3 इसका स्क्वायर लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 और 1 4 हो जाएंगे। स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे आ जाएगा √, और 4 वर्ग होता है 2 का, यानी कर्ण निकल के आया 2। अब हमें चाहिए साइन A का मान चाहिए और कॉस A का मान चाहिए। साइन C का मान चाहिए हमें और कॉस C का मान हमें निकालना है। तो इसका कोण देखो, इसका कोण ये है A है, तो कोण के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण। बिल्कुल सही है। अभी तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और इसका लंब दे रखा है 1 और कर्ण दे रखा है इसका 2।
इसी प्रकार कॉस से बराबर होता है आधार बटा कण, और इसका आधार दे रखा है यहाँ पर √3 और कण दे रखा है 2। अब साइन सी, अब यहाँ पर इसका कोण सी है तो हम इस हिसाब से देखेंगे कोण सी, और कोण के सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है। अब ये आधार नहीं होगी, अब ये जो होगी लंब होगी, और ये वाला लंब है ये कन्वर्ट हो जाएगा आधार में, और कण कभी चेंज होता नहीं है तो कण वही रहेगा। तो साइन सी बराबर होगा लंब बटा कण, और इसके हिसाब से देखा जाए तो लंब है यहाँ पर √3 और कण यहाँ पर है 2। साइन बराबर होता है लंब बटा कण, और कोण दिया है सी, कॉस बराबर होता है आधार बटा कण, और इसका आधार दे रखा है 1 और कण दे रखा है 2। इन सभी के मान ज्ञात हो गए। अब हमें कह रहा था इस पूरे का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए जो हमने ये मान निकाले हैं इन मानों को हम इसमें पुट कर देंगे। तो इसे पहला पॉइंट दे रखा है इसमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब इनके मान लगाएंगे। साइन ए का मान है 1/2, कॉस सी का मान है 1/2, कॉस ए का मान है √3/2 और साइन सी का मान है √3/2। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 गुणा करेंगे तो आएगा 3 और 2 दूनी 4, और जिनके आधार एक जैसे होते हैं उनको केवल एक बार लिख लिया जाता है, और ऊपर का 1 का 1 उतार लिया जाता है और 3 का 3 उतार लेंगे, और 3 और 1 हो जाएगा 4, और बटे में 4 दे रखा है, 4 एकम 4 एक बार जाएगा, तो इसका जो आंसर आया 1 आ गया। अब मान निकालेंगे हम, इसका करेंगे सेकंड पार्ट में दे रखा है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, हम इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे। अब सेकंड पार्ट दे रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का मान यहाँ पर दे रखा है, कॉस ए का मान हमने लगाया था यहाँ पर √3/2। कॉस सी का मान हमने लगाया था यहाँ पर 1/2। साइन ए का मान हमने लगाया था यहाँ पर 1/2। साइन सी का मान हमें लगाया था √3/2। अब गुणा करेंगे, 1 की गुणा √3 से करेंगे तो आएगा √3, 2 दूनी 4 माइनस, इसी प्रकार √3 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा √3, 2 दूनी 4, और दोनों एक जैसे हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0। इनके मान ज्ञात हो गए। अब हम इसको दूसरी विधि से भी इसको कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे सेकेंड मेथड से करेंगे। दूसरी तरीके से करने के लिए ये जो दे रखा है यहाँ पर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस सी का। इसी प्रकार सेकेंड पार्ट दे रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस सी का। अगर माइनस का है तो प्लस का होता है, और साइन से स्टार्ट होता है तो ये प्लस का है तो प्लस का ही रहता है। तो अब हमें कोण ए और कोण सी के मान ज्ञात करने हैं। कोण ए कोण सी के मान ज्ञात हो जाने के बाद हम इसमें रख देंगे कि इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें जो दे रखा है यहाँ पर सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में दे रखा है tan a बराबर 1/√3 और 1/√3 टेबल में इसका जो ये मान होता है tan में tan 30 डिग्री का।
tan से tan कैंसल आउट हो जाएगा, तो a बराबर आएगा 30 डिग्री। और यहाँ पर कहा था b समकोण है, तो कोण b बराबर दिया है हमें इसमें 90 डिग्री, क्योंकि समकोण कहा था इसमें। अब बचा, अब हमें कोण ज्ञात करना है c। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये b है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला कोण 30 डिग्री है, और ये कोण a था b c। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है c। तो 90 और 30 120, और 180 में से 120 जाएंगे तो बचेगा 60 डिग्री, यानी कोण c निकल के आया है। यहाँ पर कोण c आया 60 डिग्री। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए साइन का साइन लगाएंगे। ए का मान हमने निकाला है 30 डिग्री निकाला है, प्लस सी का मान निकाला है 60 निकाला है। तो यहाँ पर आएगा साइन 60 और 30 हो जाएंगे 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री देंगे। और साइन 90 का मान होता है 1, तो इसका मान 1 निकल के आ गया। इसी प्रकार हम इसका मान निकाल सकते हैं। कॉस ए का मान था यहाँ पर 30 डिग्री, और सी का मान है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 60 और 30 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान होता है 0 डिग्री, 0। इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अब हम करेंगे सवाल नंबर 10वां। और तो सवाल नंबर 10 दे रखा है इसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q समकोण है। अब कोण Q समकोण का मतलब है कोण Q 90 डिग्री की दे रखा है इसमें, जबकि पी आर प्लस क्यू आर यानी दो भुजाओं का योगफल दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ पर दे रखा है कोण Q बराबर समकोण, यानी ये दे रखा है 90 डिग्री। तो बनाएंगे पहले हम एक त्रिभुज, ये P और Q समकोण दिया है, तो Q को हमेशा ही मानेंगे। जो समकोण दिया होता है उसको हमेशा यहाँ माना जाता है। पी क्यू इसे मानेंगे R। अब यहाँ पर दे रखा है पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये दिया है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर यानी इन दोनों भुजाओं का योगफल दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें, इसको मान लेंगे x मान लिया हमने माना इसमें क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया है हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। क्यू आर बराबर माना है हमने x, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25। हमें पी आर का मान चाहिए, तो पी आर बराबर होगा 25 माइनस एक्स, यानी पी आर जो है यहाँ पर 25 माइनस एक्स है। हमें दोनों भुजाओं को अलग अलग ज्ञात करना है, और इसे ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है यानी कि कण का स्क्वायर, और कण यहाँ पर है पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पर है क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है यहाँ पर पी क्यू,
का स्क्वायर, पी आर दे रखा है यहाँ पर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फिर बराबर क्यू आर, और क्यू आर बराबर दे रखा है यहाँ पर, माना है हमने इसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी क्यू दिया है यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला खोल देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है यहाँ लास्ट में, 2 a का मान 25 और b का मान है x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25, यहाँ पर 625 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 दूनी 50x माइनस के 50x, इसको उठा के इस पार लेके आएंगे, प्लस प्लस का है ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है यहाँ पर आके माइनस के 25 हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस का है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस से है, माइनस का है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे 25, अब यहाँ पर बचा 625 माइनस 50x माइनस 25 बराबर 0। 625 में से ये 25 जाएंगे क्योंकि ये माइनस के 25 हैं, तो बचेगा 600 माइनस 50x बराबर 0। अब हम माइनस 50x बराबर 600 को इस पार लेके जाएंगे बराबर के, तो आएगा माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x का मान चाहिए 600 बटा 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर बचेगा 60 बटा 5, और 5 को 5 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 12, क्योंकि 12 पंजे 60 होते हैं, तो x बराबर आया 12 सेंटीमीटर। x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया है, यानी ये x बराबर आया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पर ये दिया था 25 माइनस एक्स, और 25 में से x यहाँ पर 12 है तो 12 को घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 13, तो बचेगा 13, तो अब ये आएगा 13 सेंटीमीटर। चाहे x का मान यहाँ रख दें हम, इसको चाहे समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में रख देंगे, 25 में से ये 12 जाएंगे, 25 माइनस 12 जाएंगे तो बचेगा 13 सेंटीमीटर बच गए। अब हमें तीनों भुजा प्राप्त हो चुकी हैं, अब हमें तीनों भुजा प्राप्त हो चुकी हैं। लंब 12 है, आधार 5 है, कर्ण 13 है। अब हमें चाहिए साइन p, कॉस p, tan p, यानी कोण यहाँ पर इसका p है, और इस कोण के हिसाब से ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण है। तो अब हम इसको मिटा दे रहे इतना, साइन p, कॉस p, tan p। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और इसका लंब है 12 और कर्ण है 13। ऐसे कॉस p बराबर होगा आधार बटा कर्ण, और आधार इसका है 5, कर्ण 13। tan p बराबर होगा लंब बटा आधार, और लंब इसका है 12 और आधार इसका है 5, तो ये मान निकल के आ गए।